दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है कि यहाँ पे टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ने वाला है, जिसका प्रेशर कल फ्राइडे को आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको पता है सैटरडे संडे में ही ट्रम्प कुछ बड़ा करते हैं, जिसका मार्केट पे अच्छा असर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी अपडेट आ रही हैं डील से रिलेटेड, जिसमें कुछ ऐसी कंडीशन है जिसपे ईरान कभी भी एग्रीमेंट नहीं देगा। और अगर ईरान उस पर एग्रीमेंट नहीं देता है तो मार्को रूबियो ने देखिएगा उसी पर चिंता जताई है। और आपको पता है ट्रम्प वो पर्टिकुलर डील चाहते हैं जिसमें उनकी सारी कंडीशन मानी जाए, मतलब ऑल टोटल जितनी भी कंडीशन है वो सारी मानी जाए। देन आफ्टर दैट ही देखिएगा डील भी मानी जाएगी और स्ट्राइक भी तभी रुकेगी। तो आप देख सकते हैं यूएस ईरान टेंशन लाइव, मार्को रूबियो कॉल ईरान। देखिए ईरान ने क्या करा, रिफ्यूजल कर दिया है, रिफ्यूजल टू डिस्कस मिसाइल अ बिग प्रॉब्लम अहेड ऑफ की न्यूक्लियर टॉक। तो आप देख सकते हैं रिफ्यूजल कर दिया है, मतलब मिसाइल पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, ड्रोन्स पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ही डिस्कशन होगा। केवल केवल और केवल न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ही डिस्कशन होगा, मिसाइल पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। और मार्को रूबियो आपको पता है कि सेम देखिएगा हमारे जैसे जयशंकर जी हैं वैसे ही वो बिहेवियर उनका है, एटीट्यूड भी वैसा ही है कि आप अमेरिका को मना कैसे कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यूएस स्पेशल इनवॉय स्टीव विटकॉफ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सन इन लॉ देखिएगा आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ऑलरेडी ट्रम्प ये जान रहे हैं कि उनकी सारी बातें नहीं मानी जाएंगी। और यहाँ पे थ्रेट के बेसिस पे जो ये पर्टिकुलर टॉक किए जा रहे हैं, डिस्कशन किए जा रहे हैं, उसको लेकर भी देखिएगा काफी बड़ी चिंता जताई जा रही है। मतलब आप समझ सकते हो कि बेसिकली ये न्यूक्लियर टॉक जो है वो उतना अच्छा बिहेवियर नहीं, आउटकम ना तो कुछ भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो कंडीशन है, जो यूएस की कंडीशन है, वो कंडीशन सारी ईरान मान ही नहीं सकता है। वो चाह भी ले तब भी नहीं मान सकता है। वो एकदम देखिएगा अपोजिट ईरान के ऊपर जाएगा, मतलब ईरान पर उल्टा दाव पड़ जाएगा, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि ये पर्टिकुलर डिस्कशन कल देखिएगा प्रेशर करना शुरू करेंगे। क्योंकि फ्राइडे को देखिएगा जब मार्केट बंद होता है तब देखिए बहुत ज्यादा मल्टीपल अपडेट आते हैं सैटरडे संडे में। जैसे कि आपने लास्ट सैटरडे संडे देखा था, मल्टीपल अपडेट्स आए, देन आफ्टर दैट आपको इम्पैक्ट देखने को मिला था मंडे को। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे ट्रम्प जानते हैं कि उन्हें न्यूक्लियर टॉक में जो चीज चाहिए वो चीज ईरान नहीं दे पाएगा। दैट्स वाई वो टाइम खींच रहे हैं ताकि वो मिडिल ईस्ट में और ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर पाए। और इस कारण से अगर आप देखेंगे तो यही चीज देखिएगा बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि थ्रेट के बेसिस पे कोई भी डील नहीं होगी। और आज भी सुप्रीम लीडर ने कहा है थ्रेट के बेसिस पे कोई भी पर्टिकुलर डील नहीं होगी। मिलिट्री प्रेशर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। रिट्रीट्स इज वार्निंग दैट वॉशिंगटन विल नॉट अलाउ तेहरान टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन, यानी कि किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन ईरान को यूएस अलाउ नहीं करेगा कि आप उसे एक्वायर करो। मतलब किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन, अगर आपका वो मिसाइल से भी रिलेटेड है तब भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। द लेटेस्ट राउंड ऑफ इनडायरेक्ट टॉक कम्स अ सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री बिल्डअप इन मिडिल ईस्ट। तो आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर इनडायरेक्ट टॉक चल रहा है जिनेवा में, तो उसमें देखिएगा मिलिट्री बिल्डअप ज्यादा हो गया है। चाहे वो रशिया के डील चल रहे हो ईरान के साथ, चाहे वो आपका अमेरिका ही का ही बिल्डअप देखने को मिल रहा हो। अमेरिका ने जितनी पर्टिकुलर फोर्स तैनात कर दी है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, सारी सिचुएशंस में अगर आप देखेंगे तो ये चीज काफी बड़ी प्रेशराइज हो रही है कि दो टू साइड्स अटेम्प्टिंग टू ब्रेक अ डिकेड्स लॉन्ग डेडलॉक ओवर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं जो इतने सालों से 20 साल से जो पर्टिकुलर देखिएगा ये जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसको पर्टिकुलर तोड़ने के कगार पे खड़े हुए हैं। वेस्टर्न पावर्स इजराइल बिलीव इज एम्ड एट डेवलपिंग न्यूक्लियर आर्म्स, तेहरान हैज कंसिस्टेंटली डिनाइड द चार्ज। यानी कि कंटिन्यू देखिएगा वेस्टर्न पावर ने भी कहा है, यूएस ने भी कहा है, इजराइल ने भी कहा है कि ईरान काफी टाइम से न्यूक्लियर इनरिचमेंट को देखिएगा काफी बढ़ावा दे रहा है, लेकिन तेहरान ने हमेशा इसको डिनाई करा है।
लेकिन अब ये बात बिल्कुल सामने आ गई है कि अगर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बना ही नहीं रहे हो तो आपको डील करने में क्या दिक्कत है। तो ये चीज देखिएगा, इस पे ही एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है और ना तो मिसाइल्स पे एग्रीमेंट हो पाएगा क्योंकि रिफ्यूजल कर दिया है। तो इस कारण से कल मार्केट पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।